Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Resman Bhatt and I'm a teacher at Boys Higher Secondary School, Khalil. This is our class 10th subject science, and my today's topic is principal forks and focal length of spherical mirror. ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। इससे पहले हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम आज देखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस, पहले हम देखेंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कनकेव मिरर का, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कनकेव मिरर का, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसके लिए हम यहाँ पे एक कनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने एक कनकेव मिरर बनाया यहाँ पे, ये है कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से आ रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो यहाँ से आ रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये है पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है इस कनकेव मिरर पे, ठीक है ना। तो आफ्टर इंसिडेंस ये रिफ्लेक्ट हुई है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ऐसे ही इसके लिए ये डायरेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हुई है इस डायरेक्शन में, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हुई है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ऐसे जो यहाँ से लाइन आएगी, यहाँ से आएगी, वो वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी पॉइंट के थ्रू वो पास हो जाएगी। तो ये है इसका पोल, मान लीजिए यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है ना। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, तो ये इंसिडेंट लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, कहाँ से, यहाँ से है रिफ्लेक्टेड लाइट, यहाँ से है रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है ना। ये और एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है ना, ये और एक रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो ये जो पॉइंट है, तो ये है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहाँ से जो वापस आ रही है रिफ्लेक्टेड लाइट, ये पास हो रही है थ्रू दिस पॉइंट, ये जा रही है इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये है इट्स ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वो पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो पैरेलल रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स कन्वर्जड। तो पैरेलल रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट के थ्रू वो जा रही है, ठीक है ना। तो जो पैरेलल रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड रेज है, वो एक ही पॉइंट के थ्रू जा रही है, ठीक है ना। तो एक हम कह सकते हैं वो एक पॉइंट पे मीट हो रही है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कनकेव मिरर में, तो ये प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे है, ये जो प्रिंसिपल फोकस है इट इज़ ए रियल फोकस, ये रियल फोकस है, हकीकत में ऐसे होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे ये मिरर के सामने साइड में है कि बैक साइड में है, so it is in the front side of mirror, it is in the front side of mirror, तो ये फ्रंट साइड में है कनकेव मिरर के, ठीक है ना। अगर हम अब देखेंगे जो डिस्टेंस है, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, इस प्रिंसिपल फोकस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ से, ये जो पॉइंट है ये है यहाँ पे एफ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। तो अब जो डिस्टेंस है पी एफ डिस्टेंस, इसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। तो क्या है ये फोकल लेंथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
इसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फोकल लेंथ। तो दूसरा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, या इम्पॉर्टेंट टर्म वो है फोकल लेंथ। सो इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन between pole and the principal focus, between pole and the principal focus। तो इस डायग्राम में जो फोकल लेंथ है f किसके बराबर है, इट इज pf, वो pf के बराबर है, ठीक है ना, pf के बराबर है। अब अगर हम बात करेंगे जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में ये प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होता है, ठीक है ना, उसके लिए जो डायग्राम है हमें चेंज करनी है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो बल्ज्ड होता है आउटवर्ड्स, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर, ये है हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर, ये है हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर। तो ये जा रही है लाइन, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ये पॉइंट P, ये रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर C यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से पैरेलल लाइट आ रही है, स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। जो लाइट यहाँ से आएगी वो इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ठीक है ना। तो जो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी वो यहाँ जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी वो यहाँ जाएगी ऐसे, ठीक है ना। जो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी वो यहाँ जाएगी ऐसे, जो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी वो यहाँ जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो अगर हम इसको जब हम देखेंगे कि जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, हमें लग रहा है कि ये पीछे एक पॉइंट पे मीट करेगी, ठीक है ना, ऐसे। सो इट अपीयर्स कि ये जो है रिफ्लेक्टेड लाइट ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे ऐसे, 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 ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अगर हम इसको पीछे खींचेंगे तो ये इस पॉइंट पे यहाँ पे मीट करेंगे। तो ये तो अगर हम देखेंगे कि हमें ऐसे लग रहा है, ये है इंसिडेंट रेज, ये है इंसिडेंट रेज। तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये पीछे इस पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है ना। ये लाइट जो है यहाँ पे मीट करेगी, तो जब ये इस पॉइंट पे मिलेंगे ये लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, तो जो ये पॉइंट है इसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस F, ठीक है ना। तो इसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस साइड है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का। तो क्या है प्रिंसिपल फोकस, इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस to which parallel rays after reflection appears to get diverged, appears to get diverged। हमें लग रहा है कि ये डाइवर्ज हुई है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। सो इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी पॉइंट है कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे है। टू विच पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो पैरेलल रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू गेट डाइवर्ज, इट अपीयर्स कि वो वहाँ पे इस पॉइंट पे मीट हो रही है। तो इसका जो फोकस है इट इज़ अ वर्चुअल फोकस, ये एक ख्याली फोकस है, ठीक है ना। हकीकत में ऐसे ये हकीकत में ये हमें दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है
उस पॉइंट पे मीट करती है, लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। हकीकत में अगर देखेंगे वहाँ पे कोई जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, हकीकत में ये मीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। सो इट्स ए वर्चुअल फोकस, इट इज़ इन दी बैक साइड, इट इज़ बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, इट इज़ बिहाइंड द मिरर। तो वो क्या है, मिरर के फ्रंट साइड में कनकेव मिरर, जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होगा ठीक है ना, ये होगा इट इज़ बिहाइंड द मिरर, इट इज़ बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे होगा, ठीक है ना। सो फोकल लेंथ अगर बात करिए कन्वेक्स मिरर में, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे भी ये फोकल लेंथ है, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एफ जो है किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है, ठीक है ना। तो इसके साथ हमने जो प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है, इसको कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे इस डायग्राम को देखेंगे, या इससे पहले जो डायग्राम है अगर हम उसको देखेंगे, तो हमें ये अच्छे से दिखेगा कि जो ये फोकल लेंथ है पी एफ, ठीक है ना, ये जो रेडियस ऑफ कर्वीचर है पी सी, रेडियस ऑफ कर्वीचर, ये जो रेडियस ऑफ कर्वीचर है, इसका जब हाफ लेंगे सो दैट इज इक्वल टू एफ, ठीक है ना। इसका जब हम हाफ लेंगे दैट इज इक्वल टू एफ, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वीचर। तो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वीचर के बराबर। इसके रिलेटेड बुक में एक क्वेश्चन है कि अगर सेफरिकल मिरर जो है, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पे ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर सेफरिकल मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वीचर है वो है 20 सेंटीमीटर, तो एफ क्या होगा, फोकल लेंथ कितनी होगी, वो होगी 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।